राधे राधे प्रिय साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं प्रिया भैरव आपका स्वागत करती हूँ मेरी आज की क्लास में। इससे पहले हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री के बारे में, हमने कल पढ़ा था। परसों हमने राज्यपाल के बारे में देखा था। मैंने आपको उनमें भी क्वेश्चन दिए थे, अच्छे से पढ़ाया था कि कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, उन सबके बारे में कि कौन कौन कब कब मुख्यमंत्री रहा, राष्ट्रपति शासन कब लगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, इन सबके बारे में पढ़ा था। मैंने कल आपको मुख्यमंत्री पढ़ाते हुए 3 क्वेश्चन दिए थे, तो कौन कौन से वो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा जो मैंने कल आपको दिया था, उसमें था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन था हमारा पहला। दूसरा क्वेश्चन हमारा था राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। तीसरा क्वेश्चन हमारा था राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ये 3 क्वेश्चन मैंने कल आप सभी को कल की क्लास में दिए थे। कौन कौन से थे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। तीसरा क्वेश्चन था कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है मुख्यमंत्री की, कौन करता है, राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तो कौन थे हमारे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे प्रथम, वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। कौन थे, टीकाराम पालीवाल। इसमें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, वो हमारे करते हैं राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में, 164 आर्टिकल 1 में। और हमने जो पढ़ा था कि दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत, 239A के तहत। मनोनीत मुख्यमंत्री हमारे प्रथम राजस्थान के कौन, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। आगे हमने ऐसे लिखा था कि सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने लगातार 17 वर्षों तक अपना कार्य किया था। और जो सर्वाधिक कम कार्यकाल करने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हीरालाल देवपुरा। क्या नाम था, हीरालाल देवपुरा, जिन्होंने 16 दिन तक कार्य किया था। और जो हमारी महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद में हमने केयर टेकर मुख्यमंत्री देखा थे, टीकाराम पालीवाल। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। ये सभी, इन सभी मुख्यमंत्री के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे हम आज, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी नियुक्ति, उनके संरचना, शपथ, ये सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, राज्य मंत्रिपरिषद। क्या रहेगा, राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद हमारा क्या आज का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल 163। कौन सा, आर्टिकल 163 क्या कहता है, तो वो कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 164(1).
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 164(3). इसमें है हमारे कि 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल सिर्फ विधानमंडल की 6 माह के भीतर विधानमंडल की अध्यक्षता सदस्यता या अध्यक्षता, वैसे एक ही बात है, विधानमंडल की सदस्यता न लेने पर मंत्री पद समाप्त। ये हमारे प्रमुख 3 आर्टिकल है। इसमें पहला है आर्टिकल 163। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, यानी क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद कार्य विधायी कानून वगैरह बनाएगी और क्या करेंगे, मुख्यमंत्री क्या करेंगे, उनको सलाह देंगे, इसको राज्यपाल को, उनको क्या करेंगे, मुख्यमंत्री सूचना पहुंचाएंगे राज्यपाल तक। और इसमें दूसरा है 164 आर्टिकल 1 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, जो हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। और जो मंत्रिपरिषद यानी मंत्री है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति करेंगे हमारे मुख्यमंत्री। अब आर्टिकल 164(3) है, इसमें है कि 6 माह के भीतर, जो 6 माह मतलब महीने, 6 महीनों के भीतर विधानमंडल की सदस्यता नहीं लेने पर, यानी जो भी मंत्री वगैरह है वो 6 महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता नहीं लेंगे तो क्या मंत्री पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमारी आर्टिकल समाप्त हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे पात्रता। क्या देखेंगे, मंत्रिपरिषद की पात्रता। इसमें हम देखेंगे पहला कि जो विधायक व एक मिनट, केवल विधायक व विधान पार्षद ही मंत्री बन सकते हैं। अस्थाई रूप से गैर सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें दूसरा आ जाएगा, मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, पर मतदान उसी
सदन में करेंगे जिसके वह सदस्य हैं। अगली जो हमारी पात्रता है, पात्रता इसमें क्या कहा गया है कि जो केवल विधायक और विधान पार्षद है वही क्या कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, परंतु अस्थायी सदस्य भी यानी अस्थायी रूप से गैर सदस्य भी क्या हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। मंत्री के लिए क्या किए जा सकते हैं, नियुक्त किए जा सकते हैं। अगली इसमें दूसरी बात है पात्रता में कि मंत्री किसी भी सदन की जो कार्यवाही होती है, जो भी बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, उसमें तो भाग ले सकते हैं, वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान यानी वोट उसी सदन में देंगे जिसके क्या है, वो सदस्य हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे संरचना के बारे में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारे इसी में वो क्या है, संरचना। संरचना में हम देखेंगे आर्टिकल 164(1) क, आर्टिकल 164(1) क इसके भाग है, इसके अंदर देखेंगे हम। इसमें हमारा पहला आएगा कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। इसी में अगला है कि अधिकतम मंत्रियों 1 मिनट रुकिएगा। मंत्रिपरिषद क्या है यहाँ पे, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, तो वो कितनी होगी अधिकतम सदस्य संख्या, तो वो होगी हमारी विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्यों की 15%, कितनी होगी, 15%। अगला है इसी में कि मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम सदस्य संख्या हमारी होगी 12, जिसमें से हमारे 12 में हमारे होंगे 1 + 11, यानी कि हम बात करें तो 1 + 12 जिसमें क्या होंगे, मुख्यमंत्री सहित, यानी एक तो क्या होंगे हमारे मुख्यमंत्री होंगे और बाकी अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। अगला है राजस्थान में विधानसभा की सीटें, तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है 200, और राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 30 मंत्री बनाए जा
सकते हैं। हमने बात की संरचना आर्टिकल 164(1) के तहत, ठीक है। इसमें हमने देखा कि 91वें संविधान संशोधन, सबसे पहले क्या देखा, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है उसका क्या आकार निश्चित किया गया है, जिसमें क्या है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 15%। वो भी कैसे, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 15% होगी। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी मंत्री परिषद की, वो होगी हमारे 12 कैसे, तो 1 + 11 मतलब 1 हमारे कौन होंगे, मुख्यमंत्री, और 11 क्या होंगे, हमारे अन्य मंत्री, तो क्या होगी टोटल 12। इसमें से आपके ये दोनों 15%, ये वाला मंत्री परिषद, ये वाला इंपॉर्टेंट है एक तो आपके लिए, और एक ये 12% वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान में ये सारे में से ये भी है कि विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में, राजस्थान में विधानसभा सीटें, तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 200, और राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी हमने संरचना के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक, पहले तो उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, उसको बताती हूँ। क्या है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। इसमें है कि राज्य मंत्री परिषद है वो क्या सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन, राज्य मंत्री परिषद। तो ये जो मैंने बताया इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे वेतन व भत्ते, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे शपथ, उसके बाद में पढ़ेंगे वेतन भत्ते। पहले हम पढ़ेंगे शपथ हमारे है आर्टिकल 164(3) के तहत, ठीक है, 164(3), जिसमें है कि मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलाई जाएगी। इसमें क्या है कि शपथ 164 आर्टिकल 3 के तहत कहा गया कि मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ, जो मंत्री परिषद है उसकी शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन, राज्यपाल दिलाएंगे। कौन से अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे मंत्री परिषद को, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है हमारा अब हम बात करेंगे वेतन भत्तों के बारे में। हमने शपथ, संरचना, इनके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे वेतन भत्तों के बारे में। क्या, वेतन व भत्ते।
तो कौन निर्धारित करता है? तो वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा कि जो मंत्री को विधायक के बराबर वेतन, मंत्री को विधायक के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं में क्या क्या है उनके पास? अन्य सुविधाएं भी मिलती है उन्हें। तो अन्य सुविधाएं में आ जाएगा हमारे पास उनके, जिनमें आ जाएगा निवास, यात्रा, चिकित्सा भत्ते आदि। अब इसमें वेतन व भत्ते, इसमें आर्टिकल है हमारा 164(5). इसमें क्या कहा गया है? एक मिनट रुकिएगा, ब्रैकेट थोड़ा सही कर देते हैं। वेतन व भत्ते है, इसमें आर्टिकल है हमारा 164(5). इसमें पहले हमारा है कि वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करेगा? तो कौन? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं मंत्रिपरिषद के वेतन व भत्ते। दूसरा है कि मंत्री को विधायक के बराबर वेतन दिया जाएगा, वेतन व भत्ते दिए जाएंगे। किसको? मंत्री को। किसके बराबर? विधायक के बराबर। और जो उनको अन्य सुविधाएं दी जाएगी, अन्य सुविधाओं में क्या क्या? जैसे निवास, यात्रा, चिकित्सा भत्ते आदि भी दिए जाएंगे। ठीक है। अभी आपको एक बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी क्या है, बहुत सी रील वायरल हो रही है, जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो, डीजल 90, पेट्रोल 100 में निकला धागा, सिलेंडर उछल के भागा। मतलब क्या है? सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि 2 से 2,500 के सिलेंडर, और फिर 25-25 दिन में, यानी 7 दिन तो उनको बुकिंग करने में लगेगी, और 25 दिन बाद में क्या आएगा? सिलेंडर आएगा। इतना टाइम लग रहा है सिलेंडर को आने में। तो यानी आज एक न्यूज़ भी आई है सिलेंडर को लेकर कि कतर से हमारे सिलेंडर आ रहे हैं। तो दूसरा टैंकर आ रहा है एलपीजी का, सिलेंडर नहीं एलपीजी, तो कतर से आ रही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ से वो 7 मार्च को निकल चुके हैं। टैंकर जो था वो 7 मार्च को निकल चुका है, और होमबुर्ज में 13 मार्च तक फंसा रहा। एलपीजी टैंकर क्या रहा? 13 मार्च तक होमबुर्ज में फंसा रहा। उसके बाद में 14 को निकला। क्या किया? 14 को निकला, होमबुर्ज से निकला। उसके बाद में 14 को तो होमबुर्ज से निकल गया, और अब आज आएगा शिवालिक। कहाँ पे आएगा? शिवालिक, जो कहाँ है? भारत में है ना, वहाँ पे आज पहुँचेगा एलपीजी टैंकर। तो कितने दिन लग गए आप खुद देख लो। 7 मार्च को कतर से निकला, और 13 मार्च तक तो होमबुर्ज में फंसा रहा। फिर 14 को वहाँ से निकला, आज कहाँ पे आएगा? आज आएगा शिवालिक में, भारत। तो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सिलेंडर्स को लेकर, आपको काफ़ी पता है। अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे मंत्रियों के बारे में कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, पर ऐसे बताए जाते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे कि पहले आते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री। कौन है? कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। 3 प्रकार होते हैं इनके, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। कौन से? राज्य मंत्री। तीसरे हमारे होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इनको क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल। मंत्रियों के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे मंत्री परिषद नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार। अब हम यहाँ बात करेंगे कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में। तो यहाँ पे जो है
इसका शब्द का उल्लेख यानी कैबिनेट और पूरा लिखते हैं, एक बार देखें, कैबिनेट कैबिनेट और मंत्रिमंडल, क्या कैबिनेट और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 352 में। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 352 में। अगला है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग में अग्रणी भूमिका, महत्वपूर्ण विभाग और निर्णयों, महत्वपूर्ण विभाग और निर्णयों में अग्रणी भूमिका। कहाँ पे? निर्णयों में, नीति निर्णयों में। उसके बाद अगला है कि आपात स्थिति वित्तीय मामलों राज्यपाल की सलाह में महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें क्या है कि कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल उसमें यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण विभाग और अग्रणी भूमिका और नीति निर्णयों में इसकी क्या है? भूमिका बहुत अधिक है। और जो आपात स्थिति वित्तीय मामलों राज्यपाल की सलाह, इसमें भी इनकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री की किसकी होती है? कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल। अगला हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री, उसके बाद उपमंत्री। अब राज्य मंत्री में क्या है? तो राज्य मंत्री दो भागों में बटे हुए हैं। ये भी कितने? दो भागों में। इसमें पहला है स्वतंत्र प्रभार। क्या है? स्वतंत्र प्रभार। दूसरे पे आएंगे हमारे, दूसरे पे कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री इसमें आएंगे हमारे पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और यहाँ पे आएंगे राज्य मंत्री। यहाँ पे राज्य मंत्री देखने को मिल रहा है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। स्वतंत्र प्रभार वो है जिनमें क्या है कि वो कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते। किसके अधीन? विद्यार्थी यहाँ पे कि कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते। क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन ये नहीं होते। कौन? स्वतंत्र प्रभार। और ये खाली इनमें क्या लेते? भाग ही लेते हैं, खाली इसमें इसके अधीन नहीं होते। और जो राज्य मंत्री हैं वो क्या है? इसमें सहयोगी होते हैं। कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं? ये सहयोगी, इसमें यानी मंत्री के अधीन होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। क्या होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है इन राज्य मंत्रियों का। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपमंत्री। तो उपमंत्री में क्या है? उपमंत्री होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री के सहयोगी, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी। दूसरी बात इसमें आ जाएगी कि स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। तीसरी आ जाएगी इसमें कि क्रम में सबसे अंतिम
तो इसमें मैंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी, उप मंत्री जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। मतलब क्या कि इनका स्वतंत्र रूप नहीं होता है, क्योंकि किसके अधीन होते हैं, किसके सहयोगी होते हैं, कैबिनेट मंत्री के, इसलिए क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। और क्रम में सबसे अंतिम, इससे क्या तात्पर्य कि क्रम में सबसे अंतिम, तो क्रम में मतलब पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो ये क्या हो गया, क्रम में सबसे अंतिम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, क्रम में सबसे अंतिम। अब आज की क्लास जो हमारी मंत्री परिषद है वो तो यही समाप्त होती है, पर उससे पहले आपको जैसे कि क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप उसके आंसर्स कमेंट में करना। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल, अब तक हमने ये तीसरी क्लास है हमारी, तो हमने इनमें क्या क्या पढ़ा तीनों क्लासों में, तो उसकी देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री, कौन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके आज के यही क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर कमेंट करने, जिनके कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे क्या होते हैं दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े होते हैं। कैसे घोड़े, आप बोलोगे हम घोड़े थोड़ी है, मनुष्य घोड़े थोड़ी होते हैं, पर दिमाग में दो घोड़े होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। जो जिसको जितनी खुराक दी जाएगी वही जीतेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छी चीजें सीखोगे, तो आप क्या जीतते, अपनी जो जिंदगी है उसमें जीतते चले जाओगे। और जो अगर नेगेटिव वाले बुरी संगत में पड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हारेगा ही सही, ये तो संभव है। तो बुद्धि सबकी समान नहीं होती है, पर हमें क्या उसको बनाना पड़ता है, उसको हमें सोचना पड़ता है कि हम करेंगे। अब सबके मन में तो ये है हम नहीं कर सकते, पर हमें क्या करना है, हम करके दिखाएंगे कि हमसे हो पाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, करके दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।